ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। और बच्चों, आप लोग सकुशल हैं? मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से शास्त्री द्वितीय खंड के लिए महाभाष्य के पशपशानिक से हम लोग आज शब्द प्रतिपत्ति उसके बारे में भाष्य के अंतर्गत जो व्याख्याएं हैं उसी का अध्यापन करेंगे। बच्चों, शब्दानां चा प्रतिपत्तिः प्राप्नोति व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति न हि सूत्रत एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते किं तर्हि व्याख्यान्तनश्च शब्द प्रतिपत्तिरिति न हि व्याख्यानरहित सूत्रमात्र श्रवणशब्दाः प्रतीयन्ते। उक्त आपेक्षवार्ती का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र मान ले तो सूत्र से हम शब्द का ज्ञान करते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम कहा करते हैं कि व्याकरण से हम शब्दों का ज्ञान करते हैं, किंतु लोगों को सूत्र से ही शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। तब फिर प्रश्न उठता है, तब किससे होता है? तो उत्तर, व्याकरण शब्द के वाच्य व्याख्यान सहित सूत्र से शब्द का ज्ञान होता है। आपेक्ष साधक भाष्यम ननु च तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति। आपेक्ष की पुष्टि करने वाला कहता है कि परंतु व्याकरण पद के वाच्य रूप से विवक्षित वह सूत्र तो विभक्त होकर व्याख्यान कहा जाता है। फिर न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानां वृद्धे आत एच इति किं तर्हि उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवति। कहते हैं, आपेक्ष का खंडन करने वाला कहता है कि केवल सूत्र के अलग किए जाने पर पद जैसे वृद्धि, आत और एच ही व्याख्यान नहीं है। यदि सूत्र के अलग अलग किए गए पद व्याख्यान नहीं, तब व्याख्यान किसे कहा जाए? तो उदाहरण रखना, प्रत्युदाहरण बतलाना और जिन पदों की व वाक्यों की सूत्र में कमी हो उन्हें बाहर से लेना, ये कुल मिलाकर व्याख्यान कहलाते हैं। एवं तरही शब्दः पक्षांतर उपस्थित करने वाले कहते हैं कि व्याकरण पद का अर्थ सूत्र मानने में यदि दोष है तो शब्द ही व्याकरण का अर्थ रहे। शब्दे लुट्यर्थः यदि शब्दो व्याकरणं लुट्यर्थो नोपद्यते व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणं न हि शब्देन कश्चिद् व्याक्रियते। केन तर्हि शब्द इति करेण लुट् विधीयते। शब्दश्च व्याक्रियमानात् कर्म न तो करणमिति भावः। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द माना जाए तो लुट प्रत्यय का अर्थ नहीं बनता है। करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने से यहाँ जिससे शब्दों की व्याकृति, निरुक्ति या व्युत्पत्ति की जाए वह व्याकरण है। यह व्याकरण शब्द का अर्थ सिद्ध होता है। शब्द से तो किसी की व्याकृति व्युत्पत्ति की नहीं की जाती।
भवे च तद्धितो नोपद्यते व्याकरणे भावो योगे वैयाकरणः इति नहि शब्दे भावो योगः क तर्हि सूत्रः भवे चेति शब्देन्वाख्यानपक्त्वेन भवो योग इति चेन मीमांस्यादि योगस्याब्दि शब्दम विचार काद्वैत व्याकरणत्वत् प्रसंगः। तब किससे कही जाती है? तो सूत्र से। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि और यदि व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द के तब भव अर्थ में होने, इस अर्थ में व्याकरण शब्द के आगे तद्धित प्रत्यय अन नहीं बनेगा। जैसे वैयाकरण शब्द में देखा जाए कि व्याकरण शास्त्र में होने वाले योग सूत्र, इस अर्थ में व्याकरण शब्द के आगे तत्र भवः, इस सूत्र से वहाँ होने वाले इस अर्थ में अन प्रत्यय किया गया है, वह योग सूत्र शब्द में नहीं होता है। तब कहाँ होता है? तो सूत्र पाठ में होता है। प्रोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् आपिशीलं काशकृष्णम् इति नहि पाणिनाः शब्दाः प्रोक्ता किम तर्हि सूत्रम। तृतीय आपेक्ष उपस्थित करने वाले वार्तिक व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द मान ले तो प्रोक्त कहा हुआ। आदि अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय पाणिनि शब्द के आगे नहीं बनते हैं। उदाहरणार्थ पाणिनि से कहा हुआ इस अर्थ वाले पाणिनीय शब्द अपिसल अथवा काशकृष्ण शब्द को ले सकते हैं, क्योंकि पाणिनि ने शब्द को नहीं कहा है। तो फिर किसे कहा है? सूत्र को। किमर्थमिदमुभयमुच्यते भवे प्रोक्तयाश्च तद्धिता इति न प्रोक्तयाश्च तद्धिता इत्येव भवेपि तद्धितश्चोदितः स्यात्। अब पुनः प्रश्न यह होता है कि भवे और प्रोक्तयाश्च तद्धिता ये दो पृथक वार्तिक आचार्य क्यों कहे हैं? क्या प्रोक्तयाश्च तद्धिता इस एक ही वार्तिक के कहने से भव अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय होता है उसकी भी अनुपत्ति नहीं की जाएगी। पुरस्तादिमाचार्येण दृष्टं भवे च तद्धितः इति तत्पठितं तत् उत्तरकालमिदं दृष्टं प्रोक्तयाश्च तद्धितः इति तदपि पठितं न चेदनानिमाचार्यः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। उक्त आपेक्ष का परिहार करते हैं कि पहले आचार्य वार्तिकार ने विचार किया कि उस पक्ष में भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय का होना नहीं बनेगा, सो आचार्य ने उस दोष को बतलाने के लिए भवे च तद्धितः इस वार्तिक का पाठ किया। तदंतर विचार की प्रोक्त आदि अर्थ में किए जाने वाले प्रत्यय भी नहीं बनेंगे, अतः इस दोष को बतलाने के लिए उन्होंने प्रोक्तादयश्च तद्धिता इस वार्तिक को भी लिखा। आचार्य एक बार किसी सूत्र यहाँ के लिए लक्षण से वार्तिक अर्थ लिया जाएगा, वो बिना चुकने के बाद उसे निवृत्त नहीं होते हैं। अयम तद्भाव दोषः उच्यते शब्दे लुट्यर्थः इति नावश्यं करणादिकरणयोर्लेव लुट् विधीयते किं तर्हि अन्वेखाम्निकारेषु कृत लुट्यो बहुलम इति तद्याद प्रस्कंदनम प्रतनमिति। प्रथम आपेक्ष का परिहार करते हैं। यह जो कहा जाता है कि यदि व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द ले तब व्याकरण शब्द में लुट प्रत्यय का अर्थ नहीं बनता, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि करण और अधिकरण इन दो अर्थों में ही लुट प्रत्यय किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब किन अर्थों में किया जाता है? तकृत्य लुटो बहुलम अर्थात कृत्यम प्रत्यम लुट प्रत्यय बहुलता से सभी अर्थों में होते हैं इस पाणिनि सूत्र के अनुसार, और जो दूसरे करण अधिकरण को छोड़कर कारक है उनमें भी होते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्कंदन और प्रोपतन्नम को ले, अथवा शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते तद्यथा गौरी इत्यके सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते नास्वो नो गर्धव इति।
स्यानंदी सदा कश्चित् अयं गोः इत्युच्यते तदा च वाचकन्तराणां निवृत्ति कृता भवति। एकस्मिन् उदाहरणे उद्यंसते सर्वाणि तत्सृष्यन्ते शब्दोत्तरान् प्रतीयन्ते। व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द इस पक्ष में करण अर्थ वाले लुट का समर्थन करते हैं कि अथवा शब्दों की व्युत्पत्ति शब्दों से भी की जाती है। जैसे गो बैल, इस शब्द के कहने से कुल संदेह दूर हो जाते हैं कि न घोड़ा न गधा। अयं तर्हि दोष भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति। तब उक्त रीति से दोषों के निराकरण किए जाने पर भी भव और प्रोक्त आदि अर्थों में तद्धित प्रत्यय को नहीं बनने का जो यह दोष है सो तो रह ही जाएगा। एवं तर्हि यदि ऐसी बात है तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। फिर अगली कक्षा में आप लोगों के साथ रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, कहीं उधर उधर बिना काम के जहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगली कक्षा में हम लोग लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इसके बारे में पूर्णता से इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।